भारत ऋषि महर्षियों तथा तपस्वियों की भूमि रही है। इन तपस्वियों ने अपनी साधना एवं तपस्या से अलौकिक शक्तियां अर्जित की हैं। इसी ऋषि परंपरा में एक थे नीप करोरी महाराज। बाबा के पास अद्भुत अलौकिक शक्ति थी। देश विदेश में शिष्यों की लंबी कतारें और थी निष्काम भावना। बाबा हर कहीं थे और कहीं भी नहीं थे। कभी राम भक्त हनुमान के रूप में अपने भक्तों के समक्ष प्रकट होते थे और कभी एक साधारण इंसान के रूप में। बाबा बहुत ही मधुर स्वभाव वाले दिव्यात्मा थे। नवागंतुकों से भी बेहद आत्मीयता से मिलते थे, लेकिन जो एक बार बाबा का दर्शन कर लेता वह उनकी दिव्य शक्ति के समक्ष नतमस्तक हुए बिना नहीं रहता। धीरे धीरे बाबा के मुरीदों की संख्या बढ़ती गई और सारे विश्व में उनका विस्तार होता गया। इस भौतिक संसार में बाबा कब अवतरित हुए, इसके बारे में ठीक ठीक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। उन्होंने स्वयं अपने जन्म के बारे में भी कभी नहीं बताया। लोगों को सिर्फ इतना ही पता है कि बाबा ने आगरा जिले के अकबरपुर गांव में जन्म लिया। भक्तों का अनुमान है कि बाबा 20वीं शताब्दी के कुछ ही वर्षों पूर्व एक संपन्न ब्राह्मण परिवार में अवतरित हुए। इनका नाम रखा गया लक्ष्मी नारायण। जब बालक लक्ष्मी नारायण 11 वर्ष के भी नहीं हुए थे, तभी घर त्याग दिया और घूमते फिरते गुजरात पहुंच गए। गुजरात में बाबा किसी वैष्णव संत के आश्रम में रहे, जिन्होंने बाबा का नाम रखा लक्ष्मण दास। उन्हीं से दीक्षा लेकर बाबा ने वैरागी वेश धारण किया। लगभग 7 वर्षों तक गुजरात में रहे। इस दौरान बाबा की जटाएं लंबी हो गई। बाबा मूंज की करधनी और लंगोट बांधे रहते और एक कमंडल लिए रहते। इसके उपरांत बाबा मोरवी से लगभग 40 किलोमीटर दूर बबानिया गांव में श्रीराम बाई के आश्रम में रहे। यहाँ घंटों तालाब में रहकर साधना करते रहे। कुछ साल बबानिया में व्यतीत कर बाबा देशाटन के लिए निकल पड़े। इसी दौरान उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में नीप करोरी गांव आए। इस गांव के लोग बाबा लक्ष्मण दास से बेहद प्रभावित हुए और बाबा से गांव में ही रुकने का आग्रह किया। बाबा ने ग्रामवासियों का आग्रह स्वीकार किया और ग्रामवासियों ने अपनी इच्छा अनुसार विश्राम के लिए जमीन के अंदर एक गुफा का निर्माण किया। बाबा ने इसी गुफा में रहकर अपनी साधना जारी रखी। वे रात के अंधेरे में ही गुफा से बाहर आते। उन्हें किसी ने भी शौच स्नान आदि करते नहीं देखा। कुछ सालों बाद प्राकृतिक कारणों से यह गुफा नष्ट हो गई, तो गांव वालों ने इससे कुछ 200 मीटर करीब एक दूसरी गुफा का निर्माण किया, जो आज तक सुरक्षित है। इस गुफा के ऊपर बाबा ने हनुमान जी का एक मंदिर बनवाया, जिसकी प्रतिष्ठा में 1 माह तक यज्ञ करवाया। इस अवसर पर बाबा ने अपनी लंबी लंबी जटा भी उतरवा दी और सिर्फ एक धोती पहनते और उसका आधा हिस्सा ओढ़ते। सन 1935 में एक बार एक सेठ बाबा को ढेर सारा धन अर्पित करने नीप करोरी गांव आया, लेकिन बाबा ने उसकी भेंट स्वीकार नहीं की। यह बात कुछ लालची किस्म के ब्राह्मणों को बहुत बुरी लगी। उन्होंने सोचा कि बाबा को नहीं लेना था तो ना लेते, हम लोगों को ही दिला देते तो कल्याण हो जाता। इस घटना के बाद एक सेठ अगले वार्षिक यज्ञ के लिए 30 कनस्तर देसी घी लेकर आए, तो ब्राह्मणों ने उसे लौटा दिया। उस दिन पूर्णमासी थी और बाबा गंगा स्नान के लिए फर्रुखाबाद गए हुए थे। बाबा को फर्रुखाबाद में ही पता चल गया कि ब्राह्मणों ने सेठ से उनकी निंदा की और घी के कनस्तर लौटा दिए। गंगा स्नान के बाद बाबा जब अपनी गुफा में लौटे तो ब्राह्मणों को बहुत फटकारा और वार्षिक यज्ञ का विचार भी त्याग दिया। इस घटना के कुछ दिनों बाद ही बाबा ने नीप करोरी गांव छोड़ दिया। यहाँ वह 18 वर्षों तक रहे और इस गांव का नाम धारण कर नीप करोरी बाबा कहलाए। 1935 के बाद बाबा फतेहगढ़ में गंगा के किनारे किला घाट पर रहने लगे। उन्होंने गाय भी पाली, जो बाबा के आज्ञा अनुसार दर्शनार्थियों का मनोरंजन किया करती थी। एक ऐसे फौजी का हृदय परिवर्तन भी किया, जो साधु समाज से अत्यंत घृणा करता था। मकन्ना नामक यह व्यक्ति फौज में कर्नल था। कुछ समय किला घाट में बिताने के बाद बाबा एक जगह ज्यादा समय तक नहीं रहे। वह प्रायः देशाटन ही करते रहे और देश के लगभग सारे क्षेत्रों में उन्हें मान्यता मिली। बरेली,
हल्द्वानी, अल्मोड़ा, लखनऊ, कानपुर, नैनीताल, वृंदावन, प्रयागराज आदि उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों के अलावा दिल्ली, शिमला तथा सुदूर दक्षिण के क्षेत्रों में बाबा के शिष्यों का विस्तार हो गया। चौथे दशक के बाद बाबा ने नैनीताल को स्थायी प्रवास के रूप में अपनाया। वैसे तो नैनीताल प्रवास के दौरान भी बाबा इधर उधर टहलते ही रहे, लेकिन अधिकतर नैनीताल से 2 किलोमीटर दूर मनोरा नामक निर्जन पर्वत पर या उसके पास मोटर सड़क की दीवारों पर रात बिताते। बाद में इसी स्थान पर बाबा ने हनुमानगढ़ की स्थापना की। इसके बाद तो कई स्थानों पर हनुमान मंदिरों की स्थापना की। भूमियाधार, कैंची, काकड़ी घाट, कानपुर, शिमला, लखनऊ, वृंदावन और दिल्ली आदि स्थानों में हनुमान मंदिर या मंदिर के साथ ही आश्रम की स्थापना की। इन स्थानों में बाबा कुछ साल तक आते जाते रहे, लेकिन बाद में इनकी व्यवस्था ट्रस्टों को सौंप दी। बाबा अत्यंत छोटी अवस्था में ही अध्यात्म की तरफ प्रवृत्त हो गए थे। उन्होंने स्कूल में पढ़ाई नहीं की। जब उन्हें स्कूल भेजा जाता तब जंगल में जाकर तपस्या करने लगते। उनका कहना था कि सभी व्यक्ति ईश्वर के यहाँ से ही शिक्षित होकर आते हैं। ईश्वर ही सबसे बड़ा शिक्षक है। घर त्यागने के बाद वे सिर्फ धोती पहनकर रहते, मिट्टी के एक टूटे हुए पात्र में ही खाना खाते, उसी में पानी पीते और उसे ही टोपी की तरह सिर पर रखे रहते। उस समय लोग इन्हें हाड़ी वाले बाबा कहा करते थे। जब उन्होंने अलीगढ़ और मैनपुरी प्रवास के दौरान तालाब में रहकर साधना की तो तिकोनिया वाले बाबा कहलाए। सन 1930 के आसपास वे हिमालय की तलहटी में बसे गांवों और उत्तरी भारत के मैदानों में घूमते देखे गए। नीप करोरी गांव में प्रवास के समय वे गर्मी के दिनों में गुफा से निकलकर धूप में बैठ जाते और अपने चारों ओर आग जलवाते। कैंची धाम के निर्माण का भी विचित्र किस्सा है। इस धाम का निर्माण ऐसी जगह पर हुआ है जहां पहले घना जंगल था और जंगली जानवर रहते थे। इस स्थान के एक भाग में मृत बच्चों को जलाया जाता था। स्थानीय लोगों का विश्वास था कि वह स्थान भूत प्रेत से ग्रस्त है। सन 1942 में कैंची ग्राम में रहने वाले श्री पूर्णानंद तिवारी नैनीताल कचहरी से पैदल ही गांव लौट रहे थे। अंधेरा होने को आ गया, कोई सवारी नहीं मिली। जब वे खुफिया गांठ नामक स्थान पर पहुंचे तो उन्हें भूत प्रेतों का डर सताने लगा। उन्होंने देखा कि पैरापेट पर कंबल लपेटे स्थूलकाय व्यक्ति विद्यमान है। उन्होंने सोचा कि अब भूत से सामना हो ही गया, किंतु जब उस व्यक्ति ने उनका नाम लेकर पैदल आने का प्रयोजन पूछा तो तिवारी जी की जान में जान आई। फिर भी वह सशंकित बने ही रहे। श्री तिवारी ने उस व्यक्ति के चरण स्पर्श किए तो साधु ने कहा, जा डर मत, आगे ट्रक मिल जाएगा तुझे। श्री तिवारी को विश्वास हो गया कि यह कोई असाधारण महात्मा है। उन्होंने पूछा, महाराज फिर कब दर्शन देंगे? तो महाराज ने कहा, 20 साल बाद। इस घटना के ठीक 20 साल बाद महाराज ने कैंची गांव आकर तिवारी जी को दर्शन दिया। जब बाबा ने उस स्थान पर मंदिर बनाने की इच्छा व्यक्त की तो स्थानीय अधिकारियों ने काफी विरोध किया। बाबा ने अपने भक्त तत्कालीन कंजर्वेटर और चीफ से संपर्क किया तो उन्हें उक्त भूमि लीज पर दे दी गई। नदी पार एक गुफा में उत्तराखंड के प्रसिद्ध सिद्ध संत सोमवारी बाबा रहते थे। वह धूनी रमाए रहते थे। उनके पास में बने हवन कुंड में हवन भी होता रहता था। बाद में वहां प्रेमी बाबा भी रहे। बाबा ने वह स्थान, गुफा और हवन कुंड भी देखा। महाराज के साथ सिद्धि माँ और जीवंती माँ भी थी। माएँ तो सड़क किनारे बैठी रही, पर महाराज जी नदी के पार चले गए और 4-5 घंटे तक नहीं लौटे। जब लौट कर आए तो कहा, हमें यहाँ आवाज़ सुनाई दे रही है, हम एक मंदिर बनाएंगे। बाबा ने सड़क के किनारे केवल बैठना शुरू कर दिया। उनके दर्शन के लिए भक्तों के आने का सिलसिला शुरू हुआ। धीरे धीरे उस स्थान के वातावरण तरंगों में बदलाव शुरू हुआ। वहां पर सिर्फ खच्चरों के लिए एक छोटा सा छप्पर बना था। जब बाबा ने उस छप्पर की ओर संकेत करते हुए कहा कि वहां पर एक विशाल मंदिर बनेगा जहां दुनिया भर से लोग आएंगे, तो उनके पास के सारे लोग हंस पड़े। उन्हें लगा कि बाबा की बातें ऊंची उड़ान भर है।
कुछ समय बाद बाबा जी ने हरिदास बाबा से उस छोटी हनुमान की मूर्ति जो उन्होंने बनाई थी वहां मंगवाई और उसकी विधिवत प्राण प्रतिष्ठा की। इस तरह मंदिर का श्री गणेश हुआ। 1942 की मनसा शक्ति अपना रूप स्वरूप लेने लगी। 1962 और 63 में बाबा के लिए रामकुटी बन गई। इसके बाद उक्त चबूतरे के ऊपर गुफा का कुछ भाग लिए हनुमान जी का मंदिर बन गया, जिसके समीप श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, शिव मंदिर और कीर्तन भवन खड़े हो गए। कीर्तन भवन के एक भाग में बाबा ने श्री वैष्णवी देवी के मंदिर की स्थापना की व्यवस्था कर दी। बीहड़ जंगल एवं बड़ी बड़ी चट्टानें काटकर भूमि समतल की गई और दक्षिण की ओर कुछ ऊंचाई पर अद्वैत आश्रम भी बन गए। जिस गुफा में सोमवारी महाराज रहते थे वह मंदिर के पीछे अभी भी विद्यमान है। उसमें आत्मा की निरंतरता का अब भी बोध होता है। कहते हैं कि जब से यह मंदिर बना इसके निकट के पर्वत का स्खलन रुक गया। कैंची में हनुमान जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के समय महाराज जी प्रायः दिन में अधिकांश समय तक इधर उधर ही रहे। संध्या समय उन्होंने कुछ भक्तों से कहा, चलो हनुमान जी के दर्शन कर लें, एक बाल्टी में दूध ले आओ, हम उन्हें थोड़ा दूध पिलाएंगे। उस कमरे के बाहर भीड़ जमा होने लगी, परंतु बाबा ने दरवाजा बंद कर दिया। केवल 3-4 भक्त अंदर रह गए। बाबा ने उन भक्तों से कहा, तुम सब लोग घूमकर अपना मुंह दीवार की तरफ करके आंखें बंद कर लो। उन सब लोगों ने ऐसा ही किया। एकाएक उन सब लोगों ने उस कमरे में शक्ति परिवर्तन का अनुभव किया। बंद आंख की पलकों से उन्हें तेज प्रकाश का अनुभव हुआ और दूध पीने की आवाज सुनी। जब उन्हें दीवार की ओर से मुंह हटाने की अनुमति मिली, उन्होंने देखा कि वह बाल्टी खाली है। थोड़ा दूध जमीन पर गिरा था और कुछ बूंदें हनुमान जी के मुंह से टपक रही थीं। बाबा ने जमीन पर पड़े दूध को उठाकर सबको प्रसाद के रूप में वितरित करने की आज्ञा दी।